हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, ये रियल नंबर क्या होते हैं, ये सिर्फ 10th क्लास के नहीं हैं, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हम उसका पूरा बेसिक ढंग से समझेंगे। ठीक है, पता है मुझे बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि रियल नंबर क्या होता है, लेकिन बेटा ये सिर्फ आपको पता है। यहाँ पे हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे जो एक्चुअली आपको कभी आपने सुनी भी नहीं है, आपको एक्चुअली उनके बारे में नहीं पता। तो ये वीडियो लास्ट तक देना, सच में बहुत काम का वीडियो है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आप एक चीज बताओ, कभी भी जब किसी को कहा जाए काउंटिंग बोलो तो वो कैसे बोलता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे बोलता है। या हम कहें कि जब हम आप लोग स्कूल गए थे, छोटे होते जब पहले दिन स्कूल गए थे, तो आपको पहले दिन जब काउंटिंग सिखाई गई थी तो टीचर ने कैसे सिखाई? बोलो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सिखाई थी। ऐसे थोड़ी ना बोला था 0, 1, 2, 3, ऐसे नहीं बोला था ना। तो 1, 2 मतलब ये क्या है? ये सबसे स्टार्टिंग में जो काउंटिंग आई, जो संख्याएं बनी, वो क्या थी? वो 1 से बनी। और ये नेचुरली सबके अंदर से निकलती है। ठीक है, नेचुरली कभी भी किसी से काउंटिंग पूछ लो तो कभी भी 0, 1, 2 नहीं बोलेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या नेचुरली जो निकलती है हमारे माइंड से, जो निकलती है उसे बोला गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 क्या दिखा? जब ये मतलब नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, इसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, तो ये 9 तक आके रुक गई। अब इसके आगे क्या? इसके आगे मतलब इसके आगे काउंटिंग आगे जा ही नहीं रही, तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ, इसको पूरा करने के लिए एक और डिजिट आया, वो आया अंडा, यानी कि 0। ठीक है, और ये 0 बड़े कमाल की चीज निकली। इसने सब सारे नंबर्स को पूरन कर दिया। 0 लगा यहाँ पे, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लगा के नेचुरल नंबर जो पहले से सेट हो चुके थे, 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है और पूरे जा रहे हैं जहां तक हैं, लेकिन ये 0 लगा के क्या किया? क्योंकि इससे संख्याएं पूर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई, तो इन्हें पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स बोला गया। 0, 1, 2, 3 आगे जहां तक जाते हैं इन सबको होल नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि इसने नंबर्स को कंप्लीट कर दिया कि आप 1, 2, 0, 5 इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके आगे 10, 11 मतलब 0 के साथ ही आगे कंप्लीट हुआ। तो ये हो गए होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आए इंटीजर्स। क्यों आए इंटीजर्स? क्योंकि अब क्या समस्या पैदा हो गई, आपके पास 0 तो आ गए, ये तो हो गया। अब क्या है, जैसे मान लो कोई बिजनेस करने जा रहा है, ठीक है, उसके पास अब मान लो 100 रुपीज उसने किसी से लिए। ठीक है, तो ये 100 हो गया। फिर उसने किसी को 50 रुपए वापस किए, किसी बच्चे को 50 रुपए वापस दिए, अब ये 50 रुपए हो गया। ठीक है, फिर उसने कुछ और रुपीज लिए, फिर कुछ वापिस किए। अब चक्कर ये पड़ गया, इसको काउंटिंग उसकी गलत हो रही थी, क्योंकि उसने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, 70, 80, 180 रुपीज बन गए, लेकिन उसके पास तो 180 रुपीज थे ही नहीं। उसके पास कितने थे? उसके पास थे शायद 70, 120, 60, उसके पास ओनली 60 रुपीज थे। अब ये आ रहा था 180। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ साइंस का यूज किया गया कि जो पैसे आए उसे प्लस और जो पैसे गए उसे माइनस, ऐसे दे दिया गया। तो अब ये माइनस वाले अगर हम ऐड करें तो ये 60 बन गया, 100 एंड 120 ये 120 बन गया। इसे करके उसके पास टोटल 60 रुपीज बच। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसलिए क्या है कि माइनस की जरूरत पड़ी, नेगेटिव नंबर्स आए। ठीक है, हमारे पास पहले कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4 सारे नंबर थे। अब उससे छोटे आ गए माइनस के नंबर, मतलब स्टार्टिंग से लेके जहां तक इधर चल रहा है वहां तक उधर चल रहा है। नंबर लाइन बनाते हो ना, बराबर बराबर नंबर लेते हो, तो वैसे चल रहा है। लेकिन एक और चीज है, माइनस के नेगेटिव नंबर्स को समझने के लिए एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। मान लो आज आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है, तो आपके पास क्या है? +50 है। अभी आपके फ्रेंड का बर्थडे आ गया, अब आपने उसके लिए 500 रुपए का गिफ्ट लेना है। अब ये जब 500 रुपए का गिफ्ट लेना है, लेकिन हाँ पॉकेट में कितने हैं? 50 रुपए। तो क्या होगा, आप लोगे किसी से उधार। ठीक है, और जब हमने उधार लिए, क्योंकि वो आपके पैसे नहीं, हमने किसी से लिए, तो यानी कि वो क्या हो गया? माइनस, क्योंकि आपको ऑलरेडी देने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास -450 रुपीज अभी हैं। अब जैसे ही मम्मी से पॉकेट मनी मिलेगी, मान लो 2000 रुपीज, तो सबसे पहले आप ये 450 रुपये चुकाओगे, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 550। ठीक है, आपके पास आए तो 2000, लेकिन बचे कितने हैं? 1550। क्यों? क्योंकि 450 माइनस के थे, और यही 450 की जगह अगर आपके 600 माइनस में होते तो आपके पास कितने पैसे बचते? 1400। अब इससे एक बात समझना, माइनस की रकम जितनी बड़ी होती है वो हमारी वैल्यू को उतना ही छोटा कर देती है। समझ में आया?
तो ये माइनस की एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आपके पास माइनस की रकम है, तो अगर आपके पास जैसे 200 है, वो 100 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही इसके साथ माइनस लगा तो वो -100 से भी छोटा है, 100 से भी छोटा है, और सारे के सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं जीरो से, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 2000 रुपये है तो आपके पास 2000 रुपये होंगे। लेकिन अगर आपके पास -100 है, यानी आपने किसी को 100 रुपीज देने हैं, तो 2000 आएंगे तो आपके पास 1900 होंगे। ठीक है, समझ में आए? माइनस होने से आपके पैसे कम हो रहे हैं, तो जीरो उससे ज्यादा बेटर है। तो मैं नेगेटिव जो सारे वैल्यूज होते हैं वो जीरो से छोटी होती है, और नेगेटिव का सबसे लार्जेस्ट है वो होता है -1। ओके, तो वो -1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आए रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3, 3/4। ठीक है, ये सारे होते हैं रेशनल नंबर। तो इसका मतलब अब आपके सामने आप कह रहे होंगे कि मैम आपने इन सब के ऊपर बनाया, तो क्या ये भी रेशनल नंबर है, होल नंबर्स वगैरह भी? बिल्कुल। अगर हम ओनली 5 की बात करें, ओनली 5, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है? 1। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन को भी रेशनल नंबर, जैसे कि देखो मैंने अभी, हमें पता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, पता है? अगर नहीं पता तो मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है टर्मिनेटिंग वर्सेस नॉन टर्मिनेटिंग, उसको देखो। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि आपको दे रखा है 0, 2, 1, 5, यानी कि ये इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/000 लगा के हम इसे आसानी से कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमने जब इनको डिवाइड करके देखा था तो उसमें क्या रिमाइंडर 0 आ गया था। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है ये एक रेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 3, 2, 3, 2, 3, ये रिपीट होता जा रहा है, लेकिन सेम चीज रिपीट होती जा रही है, तो ये 1.23 ऐसे जो नंबर आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर मैं कोई रिपीट भी ना हो रहा हो, खत्म भी ना हो रहा हो, तो वो क्या होगा? तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, और वो चला जाएगा किसमें? वो रेशनल नंबर नहीं होता। और जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या होता है? वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल, रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल नहीं होता वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो हम बात करेंगे अब इसके बाद कुछ, ये अलग सा बैलून मैंने बना रखा है ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने एक अच्छा बैलून बना रखा है कि सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, फिर 0 ऐड हुआ तो बन गया होल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, लेकिन एक 0 और ऐड हो गया, फिर उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर ऐड हो गए होल नंबर्स के अंदर, तो ये बन गया इंटीजर। मैंने एक दूसरे के ऊपर इसलिए बना रखा है कि सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर हैं। इसी तरह सारे इंटीजर तो बीच में है, मतलब अगर -7 है तो अपन में 1 लगा के ये रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट वो नंबर जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, वो भी अब ऐड हो गए, तो वो बन गया रेशनल नंबर। अब ये एक अलग सा बैलून पड़ा है, जो रेशनल नहीं है, वो कौन से नंबर है? वो होते हैं इरेशनल। तो इसमें क्या है? ऐसे नंबर आ जाते हैं जैसे √2, √3, जिनका रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे कि √4 है तो इसका रूट सॉल्व हो जाएगा, +-2, तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन √2 इसका आप देखना एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन, तो ये क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके अलावा पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। पाई की भी वैल्यू जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होती है, तो पाई की वैल्यू जो है वो एक इरेशनल नंबर होती है। यस, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, और ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो 22/7 है वो सिर्फ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके, और ये मैंने एक नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नंबर लिखा है 1.1010, अगेन 1 आ गए, 0 आ गया, 100, तो वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल और रेशनल को मिला के जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं रियल नंबर्स। ओके,